अंजलि भाग 2। सच्ची मित्रता। दूसरे स्कूल में अंजलि कक्षा 6 से वहां एडमिशन लेती है। वहां के छात्र और अध्यापिकाओं का उसके साथ कुछ खास अच्छा बर्ताव नहीं होता। वह उस स्कूल में नई छात्र होती है तो वहाँ उसका कोई मित्र भी नहीं होता। वहाँ के छात्र अंजलि को आगे वाली बेंच पर ना बैठने देते तो उसे पीछे ही बैठना पड़ता, जिसके कारण उसे ब्लैकबोर्ड पर लिखा कुछ भी साफ ना दिखता। अंजलि डरती थी कि अगर वह यह बात अपने माता पिता को बताएगी कि उसे कम दिखता है तो उसके माता पिता उसे आगे पढ़ने नहीं देंगे और उसे खूब डांट भी लगाएंगे, तो वह अपने घर कुछ न बताती और उसे अपने बेंच पर बैठी छात्रों की मदद लेनी पड़ती। वह हर दिन उन लड़कियों के नोट से कॉपी करती तो वह लड़कियां भी अंजलि की कमज़ोरी को जान चुकी थी और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना चाहा। उन्होंने यह शर्त रखी कि वो अंजलि को अपना नोट्स तभी दिखाएंगी जब अंजलि उन्हें आने वाली सभी परीक्षाओं में अपना नोट्स छपवाएगी। अंजलि को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह बेबस होकर इस शर्त को स्वीकार कर लेती है। वह लड़कियां अंजलि को हर प्रकार से डराती और धमकाती हैं। वह कहती हैं कि हमें तुम अपना पूरा नोट्स दिखाओगी, वरना हम तुम्हारी दीदी को बता देंगे कि तुम्हें दिखता नहीं है। इस डर से अंजलि उन्हें अपना पूरा नोट्स छपवाती है। अंजलि खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करती है। एक दिन जब अंजलि की मैथ की क्लास चल रही होती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुछ ही देर में इंटरवल हो जाता है तो वह हाथ धोने के लिए बाहर निकलती है तो संजना दौड़ती हुई आकर अंजलि के पीछे खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि बस ऐसे ही रहो, मुड़ना मत। तुम्हें पीरियड्स हुए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हारी कमीज पीछे से पूरी लाल हो चुकी है। अंजलि घबरा जाती है और कुछ समझ नहीं पाती कि संजना आखिर बोल क्या रही है। वह पूछती है कि पीरियड्स क्या होता है तो संजना हैरान रह जाती है। वह अंजलि से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ या दीदी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? अंजलि कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो वह उसे क्लासरूम में लेकर जाती है और अपनी अध्यापिका को बुलाकर लाती है। उसकी अध्यापिका उसे तुरंत एक कपड़े से ढक देती है और सारे छात्रों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। वहां खड़ी और अध्यापिकाओं को अंजलि की इस हालत से उन्हें घिन आती है तो वह जल्दी जल्दी किनारे खिसकने लगती हैं। उसकी कक्षा के सभी छात्र छात्राएं उसे एक घिन की नज़र से देखते हैं। अंजलि यह सब देख रही होती है। एक ही समय में वह काफ़ी डरी हुई थी, असमंजस में भी थी, लज्जा से भी भरी हुई थी। उसी पल में उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे वह एक मृत शरीर हो। उसका दिमाग और उसका दिल जैसे रुक सा गया हो। उसे ऐसा एहसास अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ सामने होते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शारीरिक रूप से वह वहां हाजिर होते हुए भी वह दिमागी हालत से वहां नहीं थी। अंजलि की दीदी और उसके पिता उसे लेने के लिए आते हैं। वह इतनी शर्मिंदा पहले कभी नहीं हुई थी। जब वह एक मृत शरीर के जैसे अपने घर जाती है तो वहां देखती है कि उसकी दीदी और उसकी माँ भी हंस रहे होते हैं। उस समय उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या आप इसकी मात्र कल्पना कर सकते हैं? अंजलि के मन में आत्महत्या करने का आने लगा। वह स्कूल जाने से डरने लगी। फिर कुछ दिन बाद से उसने हिम्मत की और स्कूल जाने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया और अंजलि कक्षा 7 में चली जाती है। वह फिर से अपनी पढ़ाई पर मन लगाने लगती है और कक्षा 7 में उसकी दूसरी रैंक आती है। संजना अपनी कक्षा की टॉपर होती है। अंजलि की दूसरी रैंक देखकर धीरे धीरे सब उससे बात करने लगते हैं और संजना से भी उसकी बातचीत बढ़ने लगती है।
साथ पढ़ते पढ़ते दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। अंजलि अक्सर संजना को किसी न किसी प्रकार से तंग करती रहती, कभी छिपकली, कभी कॉकरोच से उसे डराती, तो कभी संजना के पीछे बैठकर उसे गुदगुदी करती। इस तरह दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता हो गई थी। वह दोनों हर परेशानी में एक दूसरे की मदद करती। परीक्षा में भी अगर अंजलि या संजना को कुछ न आता तो वह किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे की मदद करती। अंजलि को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। उसने संजना को चैलेंज किया कि इस बार मैं टॉप करूंगी और कक्षा 8 में अंजलि ही टॉप करती है। वह दोनों ही खुश हो जाती हैं। उनकी कक्षा में कई सारे चैलेंज होते हैं, कभी खेल के तो कभी मैथ्स के, और उसमें अंजलि हमेशा बाजी मार लेती थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी टीम को हारने न देती। वह हमेशा एक लीडर के रूप में रहती थी, चाहे खेल हो या चाहे पढ़ाई हो। एक दिन अंजलि के प्रिंसिपल उसकी कक्षा में आते हैं और पूछते हैं कि इस बार किसने टॉप किया। तो उन्हें पता लगता है कि इस बार की टॉपर अंजलि है, तो वह उसे बधाई देते हैं। अगले दिन से ही उसके प्रिंसिपल उसकी कक्षा में पढ़ाने आते हैं और अंजलि को अपने बगल में कुर्सी लगाकर वहीं बैठा देते हैं और उससे टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछने लगते हैं, जिसका उत्तर खुद अंजलि को भी ना पता होता, और इस तरह वह उसे अक्सर बेइज्जत करते। उन्होंने एक बड़ा सा भारत का नक्शा लगा रखा था और वह अंजलि से उस नक्शे में से कुछ भी पूछने लग जाते और उसे पूरी कक्षा के सामने बेइज्जत करते। वह हर रोज ऐसे ही करते, कभी पूरी कक्षा के सामने तो कभी सारी अध्यापिकाओं के सामने उसे किसी न किसी प्रकार से बेइज्जत किया करते। उनके हर दिन ऐसा करते रहने से अंजलि कहीं न कहीं अंदर ही अंदर मर चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंट पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह हर रोज घर आती और कभी सोते हुए तो कभी छत पर जाकर रोती रहती, और जब कभी उसके माता पिता उसे रोता देखकर उसके रोने का कारण पूछते तो वह सिरदर्द का बहाना करती। वह इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो अपना दर्द किसी से भी नहीं बांटती, यहाँ तक कि वह अपनी मित्र संजना से भी अपना दर्द ना बांटती, क्योंकि वह अंदर से बहुत टूट चुकी थी, जैसे वह अंदर से खत्म सी हो चुकी हो। ये सब उसे अंदर से हर दिन बिल्कुल किसी थोड़े थोड़े जहर की तरह मार रहा था। धीरे धीरे उसने संजना से बात करना छोड़ दिया। वह अब स्कूल में न हंसती, न खुश रहती, न किसी से बातें करती। वह हर दिन स्कूल आती और चली जाती, किसी से एक शब्द भी न बोलती। अंजलि का ऐसा व्यवहार होने से एक दिन संजना रोने लगती है और रोते हुए अंजलि से कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जो भी हो रहा उसमें हमारी मित्रता क्यों खराब हो रही है? आखिर तुम ऐसी क्यों हो गई हो? लेकिन अंजलि कुछ ना बोलती और वहाँ से चली जाती। संजना जानती थी कि यह सब उसके प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। वह तुरंत अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और उनसे प्रश्न करती है कि आखिर वो अंजलि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते और संजना को वहां से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन संजना को वह कारण जानना ही था। उसे अपनी मित्र वापस चाहिए थी। वह जिद पकड़कर वहीं खड़ी रहती है तो उसके प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि अंजलि पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे स्कूल की एक छात्र का इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज तक उसे कोई दंड नहीं दिया गया। वह मेरे स्कूल की एक प्रतिभाशील छात्र थी। तो अंजलि संजना रोने लगती है और उनसे कहती है कि तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने आपके छात्र के साथ किया, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? अगर आप किसी दूसरे बच्चे के साथ वही करेंगे जो उस प्रिंसिपल ने किया, तो क्या आपके छात्र को ये अच्छा लगेगा? उसे इस तरह कभी भी अपना इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ना ही वो कभी शांत रह पाएगी। आपने एक अच्छी और प्रतिभाशील छात्र की जिंदगी खराब कर दी है।
आपके ही कारण मेरी मित्र मुझसे बहुत दूर हो चुकी है। ऐसा करके आपने कई लोगों को गहरी ठेस पहुंचाई है। उसके प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है और वह संजना से तुरंत माफ़ी मांगते हैं। फिर वह अंजलि को भी बुलवाकर उससे भी माफ़ी मांगते हैं और उसकी इज्जत, उसका कॉन्फिडेंट उसे वापस दिलाने का वचन देते हुए माफ़ी के रूप में साथ ही उसके पूरे स्कूल की फीस भी माफ़ कर देते हैं। इस तरह अंजलि उस दुख से बाहर आ जाती है और रोते हुए अपनी सच्चे मित्र का दिल से धन्यवाद कहते हुए उसे गले से लगा लेती है। धन्यवाद।